दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है, जिसे चैत्र नवरात्रि या बड़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात माघ में चौथी नवरात्रि आती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। और इस बार पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवरात्र का पर्व शुभ आरंभ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि पहले घर ले आएं इन 4 में से कोई भी एक चीज, जिसको लाने से पूरी जिंदगी ही जमकर पैसा आता है, क्योंकि नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा शुभ और खास बताया गया है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, नौकरी नहीं लग पाती है या फिर व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो पाता है, हमेशा ही धन हानि होती ही रहती है, तो नवरात्रि का आप लाभ उठा सकते हैं। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 10:14 तक रहने वाला है। नवमी की तिथि 21 अप्रैल को पड़ेगी। वहीं नवरात्रि व्रत पारण 22 अप्रैल दशमी की तिथि को किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से हो रहा है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में माँ धरती पर ही निवास करती हैं। माँ का वाहन शेर होता है, लेकिन नवरात्रि के पावन मौके पर माता धरती पर किसी न किसी वाहन पर सवार होकर ही आती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेत करता है, यानी कि जिस प्रकार का उनका वाहन होता है उसी प्रकार के संकेत आने वाले भविष्य में मिलते हैं। कहते हैं यदि नवरात्रि का प्रारंभ रविवार सोमवार से हो रहा है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार शुक्रवार से नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ डोली में बैठकर आती हैं। वहीं अगर नवरात्रि का प्रारंभ बुधवार से हो तो माँ नाव पर बैठकर आती हैं। इस बार नवरात्रि मंगलवार से प्रारंभ हो रही है, इसीलिए माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को घोड़े पर आना शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है, हालांकि देवी की विदाई को शुभ माना गया है। इसीलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और खास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता की कृपा हमेशा ही बनी रहे तो जल्दी से कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि नवरात्रि पर बहुत ही ज्यादा अधिक तंत्र साधनाएं मंत्र साधनाएं की जाती हैं। और जो भी लोग नवरात्रि पर मंत्र साधनाएं या कोई तंत्र साधना या कोई भी उपाय या प्रयोग करते हैं तो उन्हें निश्चित ही लाभ मिलता है, क्योंकि नवरात्रि पर माता धरती पर ही निवास करती हैं, तो हर एक भक्त की मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले या नवरात्रि के दौरान ही अगर आप अपने घर में लेकर आ जाते हैं तो इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपा प्राप्ति होती है। और जिस भी भक्त पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसके घर में, उसके जीवन में छप्पर फाड़ धन की प्राप्ति उसे होती है। उसके जीवन में बहुत ही अधिक पैसा आने लग जाता है। इसीलिए नवरात्रि को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। नवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वह घट स्थापना के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी दिन घट स्थापना होती है, क्योंकि घट स्थापना का जो कलश होता है शास्त्रों में इसी को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है। और जो कोई भी व्यक्ति इस कलश को अपने घर में स्थापित करता है उसके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती हैं कि उनके जो कार्य होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं तो होते होते उनके कार्यों में बाधाएं आने लग जाती हैं। कोई भी कार्य उनका सफल नहीं हो पाता है, संपन्न नहीं हो पाता है। तो ऐसे में घट स्थापना कलश को भगवान गणेश माना जाता है और भगवान गणेश की स्थापना हो जाने से हर कार्य से बाधाएं और संकट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो आप जरूर ही इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में पहले दिन घट स्थापना करते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में ही घट स्थापना कर लें, क्योंकि इस बार की नवरात्रि का यही शुभ मुहूर्त है। तो इसीलिए इस समय को जरूर याद करके रखें।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि नवरात्रि के दिन अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा सिद्ध और खास होते हैं। अगर इन दिनों पर कुछ खास चीजों को आप करते हैं तो इससे निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास चीजों के प्रयोग के बारे में, तंत्र साधनाओं के बारे में जरूर ही हम आपको बताएंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो आपको समय पर मिला करे। दोस्तों, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के जो दिन होते हैं उन्हीं दिनों में अगर आप कुछ खास चीजों को ले आते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले या चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही घर में अगर आप कुछ चीजों को ले आते हैं तो इससे पूरी जिंदगी ही जमकर पैसा बरसता है। यानी कि चैत्र नवरात्रि के चलते हुए या बीच में ही किसी भी दौरान आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली चीज है भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति आप ले सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले नवरात्रि में ही भगवान गणेश की स्थापना अपने घर में करता है, उसके जीवन से हर प्रकार के संकट भगवान गणेश समाप्त कर देते हैं। जो उसके कार्य में बाधाएं आ रही होती हैं उन्हें भी भगवान गणेश जी बिल्कुल दूर कर देते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी और व्यापार बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता रहे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति के साथ अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाए तो इससे नौकरी और व्यापार में बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ होने लग जाता है। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान गणेश की भी माँ है। और जैसे ही जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि पर खास करके, क्योंकि ये सिद्ध दिन होते हैं, तो इन दिनों पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर देता है, उसके जीवन से धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूरी जिंदगी ही उसे धन लाभ शुरू हो जाता है और गरीब से गरीब व्यक्ति की भी परेशानी बिल्कुल ही दूर हो जाती है। तीसरी चीज है दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख को तंत्र में लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति दक्षिणवर्ती शंख को नवरात्रि में स्थापित कर देता है अपने नाम से, गोत्र से सिद्ध करवाकर, और उसी शंख का जल ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के जन्मों जन्मों की गरीबी भी समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में गरीबी, धन की समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि उनके पिछले कर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। पाप कर्म उनके इतने अधिक होते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जितनी भी वे मेहनत करते हैं सभी मेहनत उनकी बिल्कुल बेकार ही चली जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सभी बुरे कर्मों को, सभी पाप को समाप्त करने के लिए तंत्र शास्त्र में दक्षिणवर्ती शंख को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। और जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि पर इस शंख को अपने नाम और गोत्र से सिद्ध प्राप्त कर लेता है और इसी का जल ग्रहण करता है, उसके बाद वह जितनी भी चीजें करता है उसमें निश्चित ही उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस शंख का जल ग्रहण कर लेने के बाद उसके शरीर में, उसके अंदर जितने भी पाप कर्म होते हैं, जितने भी बुरे कर्म उससे जुड़े हुए होते हैं, वह समाप्त होने लग जाते हैं और इससे फिर धन के सभी स्रोत खुल जाते हैं, सभी दिशाओं से धन वर्षा होने लग जाती है और धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि बहुत सारे लोग अपने नाम और गोत्र से सिद्ध शुद्ध दक्षिणवर्ती शंख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह शंख आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथी चीज है शालिग्राम की माला। शालिग्राम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु का, नारायण का स्वरूप बताया गया है और भगवान नारायण के साथ अगर माता लक्ष्मी को स्थापित करके पहन लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति साक्षात भगवान कुबेर की तरह धन आकर्षण करता है। जो लोग अपने जीवन में लॉटरी जीतना चाहते हैं या कोई ऐसी चीजों को करते हैं जिसमें अचानक से धन प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत सारे व्यापार ऐसे होते हैं कि रोज रोज नहीं चलते हैं, लेकिन एक दो बार ही चलते हैं तो बहुत सारा अधिक धन उसमें प्राप्त हो जाता है और बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज भी आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अचानक से धन प्राप्ति के आपके जीवन में योग बन जाएं और साक्षात भगवान कुबेर की तरह धन आकर्षण आपके जीवन में शुरू हो जाए, तो नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि में ही आपको शालिग्राम की सिद्ध लक्ष्मी माला पहननी है। यह बहुत ही ज्यादा तंत्रोक्त वस्तु बताई गई है। इसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं होता है। इसमें शालिग्राम और लक्ष्मी बीज एक साथ मिले हुए होते हैं
और जब नारायण और भगवान लक्ष्मी का मिलन हो जाता है तो वहीं से सुख और समृद्धि शुरू हो जाती है। तो नवरात्रि पर अगर यह माला आप अपने नाम और गोत्र से सिद्ध प्राप्त कर पहन लेते हैं तो इससे धन की सभी समस्याएं, सभी परेशानी हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह चीजें उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और वरदान स्वरूप होती हैं जो अपने जीवन में कई घंटों तक मंत्र साधना को नहीं कर पाते हैं। बिना मंत्र साधना के ही, बिना कोई भी साधना के इन चीजों को अगर पहन लिया जाए या स्थापित कर लिया जाए तो इससे भी जीवन की सभी समस्याएं और परेशानी दूर हो जाती हैं, क्योंकि दक्षिणवर्ती शंख और नारायण लक्ष्मी माला को जो कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में राजयोग निश्चित ही शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी सभी समस्याएं, सभी दुख समाप्त होने लग जाते हैं और उसके जीवन में ऐसे योग उसे प्राप्त होते हैं कि कहीं न कहीं से अचानक से धन प्राप्ति उसे निश्चित ही होती है, जिससे बिना मांगे ही वह धन आकर्षण का केंद्र बन जाता है और धन केवल उसी के पास आता है जिसके पास आकर्षण होता है, भगवान नारायण की कृपा होती है, केवल वहीं पर माता लक्ष्मी जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि पर इन दोनों चीजों को आप जरूर मंगवा लें। इन दोनों चीजों को मंगवाने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें नवरात्रि वस्तु लिखकर। यह आपको आपके नाम और गोत्र से सिद्ध प्राप्त हो जाएगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।